अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक एरेंथेमम प्लांट की केयर के बारे में है। एरेंथेमम प्लांट की कई वैरायटीज़ होती हैं, यानी इनके लीव्स के कई कलर्स होते हैं और वो सारे ही बड़े अच्छे होते हैं। कोई पूरा पर्पल होता है, डार्क पर्पल, कुछ इस तरह के होते हैं जिसके आप लीव्स देखिए कितने खूबसूरत से होते हैं, दो कलर्स में होते हैं। कुछ रेड से होते हैं, कुछ पूरे ग्रीन होते हैं, लेकिन ये सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी हार्डी प्लांट है, यानी ये कि ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे घरों में ग्रो करता है। ये एक पेरिनियल प्लांट है और ये के बहुत इजीली इसको हम प्रोपेगेट भी कर सकते हैं और इसकी केयर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये एक सन लविंग प्लांट है, यानी अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो इसको ज़मीन में इसके कलर्स बहुत प्यारे हो जाते हैं, काफ़ी मैरून ये प्लांट, यानी यह जो मेरा प्लांट जहाँ से मैं कटिंग लेकर आई थी वो ज़मीन पे लगा हुआ है, काफ़ी मैरून है और बड़े अच्छे इसमें डार्क पिंक कलर के फ्लावर्स भी आए हैं। तो ये प्लांट, इस प्लांट्स में फ्लावर्स भी आते हैं। इसके अंदर ऐसा आता है मैरून और कुछ पिंक और मैरून टच का फ्लावर आता है, और एक और होता है जिसमें वाइट और पर्पल रंग का फ्लावर आता है। मैं पिंक कह रही हूँ, पिंक और ना मैरून मिक्स होता है, पर्पल मिक्स होता है, बड़ा खूबसूरत फ्लावर होते हैं। इसमें निकलेंगे ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये ज़मीन पे लगता है तो बहुत बड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छा हाइट हो जाती है। लेकिन हम पॉट में लगाते हैं तो बहुत बड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा इसकी अच्छी खासी हाइट हो जाती है और बहुत तेज़ी से ये प्लांट ग्रो करता है, आनन फानन में ये ग्रो करता है। और जब हम ज़मीन पर लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो डायरेक्ट सनलाइट में रहेगा तो उसमें तो वो अच्छी तरह ग्रो करता रहेगा। लेकिन जब पॉट में हम लगाते हैं तो फिर हम इसको पार्शली शेड में रखते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अगर सनलाइट में रखते हैं तो ये इसके लीव्स के कलर जो है वो कुछ बर्न ख़राब से हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, डल से हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि इसको पार्शली शेड में रखें, 2 से 3 घंटा बहुत होता है। अच्छा, हम इसको कम शेड में रखते हैं, हम इसको कम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये वैसे तो ये बहुत अच्छे, इसके लीव्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, निकलते हैं। हाँ, फ्लावरिंग में थोड़ी कमी हो जाती है, लेकिन प्लांट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर धूप में भी रखें तो बस आप इसके पानी का ख्याल रखें, इसलिए कि पानी ही की कमी होती है, क्योंकि इस प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले इसके सॉइल के बारे में बात करते हैं। हम इसके सॉइल इस तरह बनाएंगे कि अगर हम इसको पॉट में लगा रहे हैं तो हम इसमें एक हिस्सा हम सैंड ले लेंगे या बालू मिट्टी ले लेंगे, एक हिस्सा आप कंपोज ले लीजिए, एक हिस्सा गोबर की खाद ले लीजिए। इन 3 चीज़ों से आप इसके सॉइल तैयार कीजिए तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और पानी आप इसको दिन में 2 दफ़ा दीजिए, दिन में 3 दफ़ा दीजिए। जब सॉइल अच्छी होगी तो जितना पानी भी ये अपने अंदर हम इसको डालेंगे तो वो ये तो नीचे से निकल जाएगा, और जितना पानी इसको ज़रूरत होगी वो इसके रूट्स ले लेंगे। इसलिए कि इस प्लांट को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम पानी कम डालते हैं तो इसके लीव्स नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, बैंड कर जाते हैं, और जैसे पानी डालते हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं होता कि हम पानी नहीं डालें तो एक दिन के अंदर ये ख़राब हो जाएगा। एक दिन का गैप भी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा इसको अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जब पानी हम डालें तो उसको ऊपर शावर भी कर दें, इसलिए कि इसके लीव्स और खूबसूरत हो जाते हैं। इसको जो पानी डालते हैं तो इसको अच्छा भी बहुत महसूस होता है। इस प्लांट की बात बता रही हूँ, इसको अच्छा लगता है और बहुत अच्छे इसकी शाइनी से लीव्स निकल आते हैं। अच्छा, ये प्लांट ने जब प्रोपेगेट करने की बात करें तो इसको हम बहुत ईजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच काटिए और उसको लगा दीजिए। वैसे तो बरसात के महीने में, रेनी सीज़न में और स्प्रिंग में इसको लगाया जाता है, लेकिन किसी भी टाइम, अब ये जो मेरा प्लांट है इसको 5 महीने, तकरीबन 4 महीने तो हो ही गए हैं, और मैंने इसको दो ब्रांच लगाई। जब देखिए एक और एक 2 ब्रांच लगाया था, और आज से 4 से 5 महीने पहले तो सोचे गर्मियाँ थी ना बहुत ज़्यादा, तब मैंने इसको लगाया था। और आप देखिए कि ये कितना अच्छा ग्रो कर गया है। और मैंने इसकी लीव भी ज़्यादा कट नहीं किए थे, डायरेक्ट लाई। आप देखिए नीचे से लीव निकले हैं, इसकी ब्रांच निकली है, साथ साथ ये भी निकल रही है। एक छोटी ब्रांचेस थी उसको दोनों ना, जब मैंने लगाया था। और अब देखिए ये बड़ी भी हो गई हैं, और इसकी शुरू की लीव्स देखिए कितने प्यारे लगते हैं ना, कितने अच्छे से इसके लीव्स डार्क मैरून कलर के हो जाते हैं।
तो इस ब्रांचेस आप किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं और बस और 100% वो ब्रांचेस लग जाती हैं। बस मेथड आपको आना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल हो और उसके अंदर आप लगा के शेडी प्लेस में रख दीजिए, हर वक्त हल्का हल्का मॉइस्ट रखिए तो आपकी ये ब्रांच लग जाएगी। अच्छा, अगर आप इसमें फंगस वगैरह की बात करें या आप उसमें पानी ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा पता फंगस तो लग जाएगा, लेकिन कोई कीड़े वगैरह का मैंने लोगों से सुना कि नहीं लगते, लेकिन इसमें लगते हैं। पीछे की तरफ आप ख़ास तौर पे चेक किया करें जब भी आप पानी डालने आएँ या वैसे, इसलिए के अंदर मिलीबग काफ़ी, इस पर स्पाइडरमाइट्स काफ़ी अटैक करते हैं। तो आप जब करें तो आप इसको अच्छे देखें, अगर शुरू में लगे तो आप इसको किसी भी स्टिक से साफ़ कर लीजिए, नीम ऑयल से स्प्रे कर लीजिए। और ये कि कुछ ज़्यादा बाज़ लोगों के नहीं लगते, लेकिन मैंने इसको लगे हुए देखे हैं तो इसलिए मैंने बताया आपको। इसलिए कि बहुत पहले मेरे पास ये प्लांट था तो वो फिर सूख गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके साथ, लेकिन ये कि उस वक्त भी उसके अंदर कभी कभी मिलीबग लग जाते थे। लिहाजा परल पलट के आप ज़रूर चेक कीजिए। कॉटन ले लीजिए, उसके अंदर आप नीम ऑयल लगा लीजिए, उससे साफ़ कर लीजिए, पीछे की तरफ स्प्रे कर दीजिए, या फिर ऑयल और जो हम सोप का सोल्यूशन बनाते हैं उससे आप इसके लीफ पीछे की तरफ लगा के साफ़ कर दीजिए। हाँ, साफ़ जल्दी हो जाते हैं और स्प्रे कर दें तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आप ये देखें कि ये मैंने और फर्टिलाइज़र तो 15 डेज से डालिए आप, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत है, पिंचिंग तो आप करती रहिए ना, पिंचिंग करते रहिए ज़रा ज़रा सी तो ये बुशी हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको कटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं तो फिर जो है वो बड़ा नहीं बहुत होता, लेकिन अगर ज़मीन पे लगाते हैं तो आप पिंचिंग ना भी कटिंग करें, देखिए साइड साइड से इसकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, खुद ही खुद निकलती रहती हैं। तो पॉट में आप पिंचिंग कर लीजिए, ज़मीन पे लगाएं तो आपको पिंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइड साइड से इसके मज़ीद प्लांट्स निकलते रहते हैं साइड साइड से जड़ के पास से, तो वो खुद ही इतना घना सा हो जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइज़र की ऐसा बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने ये दोनों ब्रांचेस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कटिंग से ग्रो की थी, तो मैं कुछ ब्रांचेस और लेकर आई थी, तो दो से मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा और लगा लूँ। और ये ला के आप देखिए 4 दिन से पानी में डले हुए हैं, ये देखिए, लेकिन अभी भी देखिए। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप कोई प्लांट लाएँ, आपके पास कटिंग लाएँ, आपके पास टाइम ना हो, आप खटपट पानी डालिए, किसी भी चीज़ में रख दीजिए। देखिए 4 से 5 दिन हो गए हैं और देखिए अभी तक ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये फ्राइडे के दिन इसके अंदर पानी में डाला था लाके। अब आप देखिए फ्राइडे से आज कौन सा दिन आ गया है और अब हम इसको लगाएंगे। देखिए मैंने ये सॉइल ले ली है, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई। मैं कहा चलिए आप लोग के साथ भी ज़रा सी बातें भी हो जाएंगी और ये प्लांट भी लगा लूँगी, इसकी कटिंग भी लगा लूँगी। तो ये मिट्टी जो है मेरे पुराने बस वही जो मेरे सदाबहार के प्लांट सारे सूखे हैं ना, बहुत सारे बारिश में, तो वो उसी की ये सॉइल है। मैंने बस वो प्लांट निकाल दिया था और इसको वो अच्छी तरह धूप में रखा कई दिन, और अब जो है ये हल्की सी मॉइस्ट, मैंने पानी डाला तो ये गिर गई थी मिट्टी, पानी गिर गया इसके अंदर। तो हमने करना क्या है, ये देखिए, ये तो काफ़ी इसलिए सूखा हुआ हो रहा है कि ये मैंने काफ़ी दिन से रखा, ये नीचे गिर गया था, फिर 2 ब्रांचेस नीचे गिर गई थी, मुझे पता नहीं चला। अब मैं ये इस तरह है, तो ये ब्रांचेस मैं तो पानी में रखूँगी ताकि ज़रा सी ये फ्रेश हो जाएँ, लेकिन जो फ्रेश है वो ब्रांचेस लगा। देखिए ये है ना, तो कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ हल्का सा इसमें से ऐसे ऐसे यूँ करना है और इसके अंदर आपने ये इसको लगा देना है, बस ये करके, और इसको हमें ऐसे खड़ा कर देना है। आप देखिएगा ये फ़ौरन लग जाती हैं, इसकी मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसको लगना। और फिर मैं इसको शेडी प्लेस में रख दूँगी। मिट्टी चूँकि बहुत अच्छी है तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, वेल ड्रेन सॉइल है ना हमारी, तो इसको ऐसे करके अब ये 3-4 जो ब्रांचेज़ हैं ये सारी ही हमारी लग जाएंगी। और मैं इसकी लीव भी नहीं निकाल रही हूँ, कुछ नीचे के निकाल दिए हैं लेकिन बाकी नहीं निकाल रही हूँ। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे करके इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे लगा लेते हैं। आप भी लगाना चाहे तो लगा ले, कहीं से ही ब्रांच ले आए, अगर एक पौधा ले आइए, वो उसके बाद आप इसके ढेर आप इसका ब्रांचेस निकालते रहिए और इसको लगाते रहिए, और इतने सारे पॉट, और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। छोटे, अगर आपके पास बड़ा सा कोई प्लांट हो उसके साइड में लगा लीजिए और फिर आप उसको बढ़ने दीजिए। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बताऊँ, मैंने चेक किया है कि इसको छोटे से पॉट में लगाते हैं ना तो ये छोटा ही रहता है, अगर बड़े स्पेस में लगाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है इस प्लांट की। ठीक है, और ये देखो ज़रा मुरझाया हुआ हो रहा है तो इसमें पानी में डाल देती हूँ, इसको बाद में लगा दूँगी। ये 2 ब्रांचेस गिर गई थी इसको, और ये जो पानी है ना हल्का सा, ये इसी के अंदर हम थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, बस ये डाल के अब मैं इसको शेडी प्लेस में रख दूँगी।
और बस फिर ये हमारा प्लांट लग जाएगा, ये 2 प्लांट लग जाएंगे। तो एंथीरियम का प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, आप ज़रूर लाइए। और जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप देखिए इसके लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं। और अब ये धूप में इतनी देर नहीं रखा है, अब मैं इसको लाऊंगी। इसकी कटिंग लगाई थी ना, तो मैंने धूप में ज़्यादा रखा नहीं था, लेकिन अब मैं इसको रखूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और जब फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, और ये लग जाएगा तो मैं आपको शेयर करूँगी। और हाँ, एक चीज़ आपको और दिखाऊँ कि आप ये देखिए, जो मैंने पत्थर चिट्ठा का प्लांट का लगाया था लीव, ये देखिए आप। एक और यहाँ पे मैं गिर गया था मुझसे, वो तो मैंने लगाया, वो भी निकल आया है। और आपको दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए इसके लीव्स में से कितने सारे बेबीज़ निकले। ये लीव्स का क्या हुआ है देख रहे आप। और आपको दिखाती हूँ मैं वो किधर है। चलिए आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ इसको लेकर आती हूँ। ये देखिए, ये लगाए थे ना हमने, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें से ये देखिए ये बेबी निकला। देखा, मैंने डाल दिया था पत्ता, ये निकल आया। तो इस तरह से पत्थर चिट्ठा का जो प्लांट है उसके लीव से ये प्लांट निकलते रहते हैं। और एक के बाद आप कितने ही इसके पॉट तैयार कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।